हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण बायोलॉजी के चैप्टर से जो टोटल 1000 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, यह जो है आपका युक्ति पब्लिकेशन के बुक से हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो है आपके 1000 प्लस जो है फैक्ट्स दिए हुए हैं बायोलॉजी से, जो कि चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग जो सभी को देखते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बताना है कि मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत जो क्या होते हैं तो 2 बार विकसित होते हैं। तो वह कितने दांत होते हैं तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो किस अंग में संपन्न होता है तो छोटी आंत में। कहाँ तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया जो है आपका मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं मानव शरीर की क्रिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि पेस मेकर का संबंध जो किससे है। किससे पेस मेकर का संबंध जो किससे है तो पेस मेकर का संबंध जो आपका हृदय से है। पेस मेकर का जो कार्य क्या है तो पेस मेकर का कार्य जो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है पेस मेकर का कार्य। नेक्स्ट है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक जो किससे संबंधित है तो गति प्रेरक जो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किनकी भित्तियों पर जो है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं तो धमनी। किसके धमनी के। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन। सोते समय जो रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन तो रक्तदाब क्या हो जाता है तो घट जाता है। ठीक है, मानव रुधिर में मानव रक्त का जो पीएच कितना होता है तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में जो प्लाज्मा मानव रक्त में जो प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है तो 80 से 82% होती है। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन से तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त का शुद्धिकरण जो है कहाँ होता है तो रक्त का शुद्धिकरण जो आपका किडनी में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है। अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है तो छोटी आंत में अवशोषित किया जाता है। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन। जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है तो एंजाइम की जो है खास आवश्यकता किसकी तो एंजाइम की होती है। नेक्स्ट है कि लार जो किसके पाचन में सहायक होता है। लार जो है आपका किसके पाचन में सहायक होती है तो ये जो स्टार्च के पाचन में क्या होती है तो सहायक होती है। नेक्स्ट है कि मानव के अमाशय में जो अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन की सहायता एक्स क्या है तो एक्स जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है तो पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका तो पायरुविक अम्ल का जो संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का तो डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कि पेप्सिन जो है बदल देता है प्रोटीन को किसमें तो पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में पाचन क्रिया में प्रोटीन जो किस पदार्थ में बदल जाता है तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है तो जमा करता है तो वह कौन सा तो यकृत है। कौन तो यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त यानी बाइल जो है जमा होता है कहाँ तक पित्ताशय में जो जमा होता है आपका बाइल। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक कितना होता है तो सिस्टोलिक जो 120 mm और जो डायस्टोलिक कितना होता है तो आपका 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है क्या होता है तो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है मानव शरीर में हृदय। रक्त में जो लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है तो हीमोग्लोबिन जो है में क्या होता है हीमोग्लोबिन में होता है क्या तो लोहा होता है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है तो हीमोग्लोबिन जो है आपका आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या तो ऑक्सीजन को ले जाना है। किसकी सहायता से रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजन ले जाया जाता है तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है तो डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो है कहाँ उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा में जो उत्पन्न कहा तो अस्थि मज्जा में होते हैं। किसको जो है आरबीसी के कब्रिस्तान का है तो प्लीहा को जो है आरबीसी के कब्रिस्तान का है तो किसको तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो मनुष्य का जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो कितना होता है तो 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है तो यकृत करता है। कौन तो यकृत करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण, मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ, तो अस्थि मज्जा में। तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ऊंच उन्नतान, तो ऊंच उन्नतांश पर जो है मानव शरीर आरबीसी की संख्या क्या होगी, तो बढ़ेगी। सफेद रक्त कण, सफेद रक्त डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जो मेरुदंड, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 33। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है, तो कशेरुकी रज्जु में। जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ के अंदर, कहाँ पर है, कशेरुकी रज्जु में है। स्तनधारी किस में, जो स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, तो यकृत यानी लीवर में बनाते हैं। मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्टिक ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या है, तो गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट जो नेफ्रॉन है। किसकी जो है कुसंग क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमिया होता है, तो ऑटो ग्रंथि के। किसके, तो ऑटो ग्रंथि के। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में जो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के। एंटीजन एवं प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है, तो बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो थायरॉक्सिन है। कौन, तो थायरॉक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है कितना, तो लगभग जो है 0.007 mm होता है। अपवहन यानी डायलिसिस का प्रयोग जो है किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो ब्रिक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है आपका डायलिसिस का कार्य। ठीक है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए है। स्वेदन जो किसके लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के जो है तापमान को विनियंत्रित करने के लिए है। ठीक है, आपका स्वेदन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका, नेक्स्ट है कि सामान्यतः निषेचन होता है। सामान्यतः जो निषेचन होता है गर्भाशय में। कहाँ, तो गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट है कि एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। ठीक है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किसे, तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा है, तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है कौन, तो पिट्यूटरी जो कहा है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में शिशु के विकास, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए जो किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन के द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है क्या, तो ट्यूबेक्टोमी जो है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या करते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो तांबा होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है कितना, तो 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है क्या, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से जो है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो रक्त जमाव से है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से, तो ऑटो यानी थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या, तो इंसुलिन जो एक प्रकार का तो हार्मोन है। कौन सा पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो दंतवलक होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है किसे, पेनक्रियाज से। जो इंसुलिन उत्पादित किसे, पेनक्रियाज से उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का जो CO2 जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या, तो वायु शोषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगभग कितनी होती है, तो 4%। हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलुए पर क्या होती है, तो सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फेफड़ा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो मेलानिन है। कौन, तो मेलानिन है। कंडरा यानी टेंडन जो जोड़ता है, तो पेशी को जो हड्डी से जोड़ता है, कंडरा यानी टेंडन। मानव शरीर में जो कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। कौन, तो अधिवृक्क ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि आदमी के कंठ के किस भाग को
उद्धार यानी जो एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो थायराइड उपस्थिति को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी? तो उरु अस्थि है। मुख्यतः जो इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है। कौन? तो कोशिका में तरल रहता है। नेक्स्ट है कि आँख की रेटिना की जो परंपरागत कैमरा का निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि बताना है कि वयस्क मानव में जो है आपका वयस्क मानव में होती हैं कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो 206 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर के मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज है जो कि कान में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शल्य क्रिया में जो है ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में जो है ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टी जो है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट है कि एंजाइम मूलतः है क्या? एंजाइम जो है आपका मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो मूलतः क्या होता है? तो आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि हृदय कब आराम करता है? हृदय जो है आपका कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच आराम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर किसका? तो हृदय के बराबर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः बनती है कहाँ? तो यह जो है अस्थि मज्जा में। कहाँ? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? बताना है कि रक्त जमने में जो किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है। मनुष्य में सामान्य नीरन यानी जो फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर जो प्रति 100 ml रुधिर क्या होती है? तो 80 से 100 mg हो जाती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 140 से 80 mg है। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में बनती हैं। स्तनपायियों में जो श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है किसे? ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है कितनी? तो 4 है। ठीक है, मधुसूदनी यानी जो इंसुलिन अंतःस्राव एक है क्या? तो ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है क्या? तो फिबुला और टिबिया है जो कि पैरों की हड्डियां हैं। नेक्स्ट है कि गर्भाशय के लिए जो है वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए जो है वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस है। हीमोग्लोबिन का अधिकतम बंधुता होती है कि ऑक्सीजन के लिए? कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। मानव शरीर में हार्मोनों में से जो कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो प्राउटो हार्मोन को। तो प्राउटो हार्मोन करता है। मानव में जो शरीर के किस भाग में शुक्राणु यानी डिम्ब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है? तो डिम्ब वाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब के नली में किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में जो है नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। नेक्स्ट है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र में संलग्न होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे क्या करती है? तो छोड़ देती है? तो प्रासरण के द्वारा। कौन सा एक अंग जो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट है कि सेरेब्रम किसे संबंधित है? सेरेब्रम जो किसे संबंधित है? मस्तिष्क से जो है संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका प्रमस्तिष्क है। कौन सा? तो प्रमस्तिष्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों के अवसान के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो कि होगा हमारा रक्त समूह के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो रक्त समूह के बारे में देखते हैं।
बोला कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो ओ हो सकता है। ठीक है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो ए बी या बी को कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो ए या बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को जो है इरिथ्रोब्लास्टिस इस रोग को जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो पिता का जो आर एच फैक्टर जो है तथा माता का पिता का जो आर एच फैक्टर जो है आपका पॉजिटिव तथा माता का जो है आर एच माइनस होना, इसलिए। ठीक है। कौन सा रक्त समूह जो सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही किसको कहा जाता है, तो ए बी का जो है आपका सर्वग्राही कहा जाता है रक्त। नेक्स्ट है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति का जो सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में जो प्रतिपिंड का क्या होता है, तो अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही यानी जो यूनिवर्सल रिसेप्टर को जो है आपका कौन सा रुधिर वर्ग का होता है, तो ए बी वर्ग का होता है। ठीक है। कौन सा रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग जो ए बी तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता। क्या, तो वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.35 से 7.45 हो सकता है। ठीक है। मानव रक्त की जो सहायता का कारण क्या है, तो रक्त में प्रोटीन के। सफ़ेद रक्त के कण का जो मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। निम्न रक्त वर्ग में कौन जो सार्वत्रिक दाता होता है, तो सार्वत्रिक दाता कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ओ कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए ओ हो जाएगा। ठीक है, जो कि सार्वत्रिक दाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका जो है चैप्टर नंबर 3 जो कि होगा मानव अस्थियाँ के बारे में। किसके, तो मानव अस्थियाँ के बारे में। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 300 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो 8 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलिए कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़ी होते हैं आपका पसलियों। शरीर का जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है कौन, तो जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, जो कि जांघ में होती है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी जो किसमें पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो सबसे लंबी होती है, तो जांघ की क्या होती है, सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की जो है हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि वयस्क मानव में होती हैं क्या, तो आपका जो 206 अस्थियाँ होती हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ, तो कान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपिज क्या है कि सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में होती है। मनुष्य की खोपड़ी में जो कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 29 होती हैं। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो ठोस होती है। अगला चैप्टर हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जो कि होगा हमारा स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में। किसके, स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है कि एथलीट को जो किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है क्या, तो ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन को माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है आपका, प्रोटीन को क्या मतलब शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा, तो एंजाइम है। कौन, तो एंजाइम है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका
नेक्स्ट है कि सोयाबीन में जो है प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है कितना होता है, तो 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, किस कहते हैं, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का जो शहद का प्रमुख घटक है, तो फ्रक्टोज क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज क्या है, तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद जो मुख्यतः होता है, शहद मुख्यतः क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करना होता है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसका, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, शाकाहारी जो होता है अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किसे, दालों से। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, तो सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ, तो वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा हुआ कर पाता है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांत में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध जो है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो फ्लोरीन का है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम क्या है, तो आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सागरीय जो खरपतवार हो तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन। किसका, तो आयोडीन का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो शैवाल है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम है। द्रास कोशिका में रक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है, तो लाल रुधिर कोशिका के होता है। प्रचुर मात्रा में जो खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं, तो आपका सोयाबीन और मूंगफली हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है क्या, तो कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थिया दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा, तो कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी से। किस विटामिन का संबंध जो रक्त के थक्का से है, तो विटामिन के से। मानव शरीर में जो औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा क्या होती है, तो सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। मूत्र के श्रवण को बढ़ने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो डाईयूरेटिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है कौन, तो एंट अमीबा है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। हैजा का क्या कारण है, तो जीवाणु है। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो आपका H5N1 से किया जाता है। किसकी कमी से दंतक्षय होता है, तो फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय होता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका, नेक्स्ट बोल रहा है कि गुर्दा की पथरी पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को, बोला है कि गुर्दा यानी जो किडनी का जो है, बोला कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है, तो CT स्कैन का प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ यानी कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है क्या, तो वसा की। किस भारी धातु की जो विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं क्या, तो इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है किसका, तो TB के लिए प्रतिरक्षण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है क्या, तो वसा यानी फैट होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। BCG का टीका जो किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तो तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं किस, प्रोटीन्स के। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होते हैं, तो यकृत के। निमोनिया जो मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है, तो एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, तो कम हो जाती है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, तो बेरियोला वायरस क्या है, तो बेरियोला वायरस जो है आपका स्मॉल पॉक्स होने का कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो थोड़ा पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग जो है प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। ऑन एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसका, तो स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है क्या, तो कार्बन
60 है, कोबाल्ट 60 है, ठीक है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है तो प्रोटीन होता है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, कहते हैं एईडीज द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में जो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन है कौन तो विटामिन ए है। नेक्स्ट है कि ईसीजी है क्या तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा रोग जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है तो टाइफाइड नहीं फैलता है। विटामिन बी सिक्स की कमी की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या तो अरक्तता हो जाता है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी, क्या तो यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका तो जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। नेक्स्ट हमारे कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है क्या तो डायबिटीज मेल्टिस है, क्या तो डायबिटीज मेल्टिस है। नेक्स्ट एक मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यकृत होता है, ठीक है। मिनी माता रोग का कारण क्या है तो पारा है। अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है तो हीमोफीलिया। अनुवांशिक रोगों में जो कौन जो यौन संबंधित है तो हीमोफीलिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है क्या तो विषाणु यानी वायरस होता है। दोषयुक्त ब्रिक वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है क्या तो प्रासरण है। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या तो मस्तिष्क है। कैसिन दुग्ध होता है क्या तो प्रोटीन होता है दुग्ध में, ठीक है। नेक्स्ट किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है तो आयोडीन की कमी के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण जो दूध में मिठास आ जाती है तो लैक्टोज के कारण मिठास आ जाती है। सुअरों को जो मानव रिहायशी क्षेत्र में से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है, ठीक है। घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है तो आरएसबी विषाणु है। घात करो और छिप जाओ। नेक्स्ट है चिकित्सक जो है परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है क्या तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग है तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एवं टोकोफेरॉल होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए तो 45 ग्राम। एनोसीमिया कहता है कि घ्राण संवेदना की कमी को शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर को ताप को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कि जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है तो कैसिन के कारण। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होनी चाहिए तो 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है तो स्टार्च और ग्लूकोज में होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है तो हृदय और रक्त आपूर्ति की कमी से। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था तो जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है तो इटाई से संबंध है। कालाजार का रोग वाहक कौन है तो सिक्टा मक्खी जो आपका कालाजार का रोग वाहक है कौन तो सिक्टा मक्खी है। नेक्स्ट है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था तो लुईस पास्चर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है तो जीडोविडिन है। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है तो वायरस के द्वारा होती है। एस्बेस्टस के कारण जो होने वाला प्रमुख रोग है कौन तो एम्फेस्मा है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है क्या तो आंवला जो है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है तो आंवला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे भोजन के वर्ग में बताना है आपको कि भोजन के वर्ग में जब प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसके तो वसा की होती है, किसके तो वसा के, ठीक है। प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है कहाँ तो सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा जो होती है
सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है कहाँ, तो सोयाबीन में होती है। ठीक, नेक्स्ट एक निम्न में से किस फल को, निम्न में से जो है, निम्न में से किस फल को जो लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो किस फल को पाया जाता है, तो करौंदा को पाया जाता है। दूध के किस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है आपका किस बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है, तो खराब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। गाय के दूध में जो हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से निम्न की उपस्थित है, किसका, तो जो आपका कैरोटीन का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसका, तो ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान करने के लिए। एड्स जो होता है वो एड्स जो होता है किसी विषाणु को पहचान के लिए एड्स होता है। ठीक है, एड्स जो होता है किसी विषाणु से होता है, किसी विषाणु से जो है आपका एड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारी मात्रा में जो है अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं। भारी मात्रा में जो है अल्कोहल पीने वाले जो लोग मरते हैं, किससे, तो सिरोसिस से। सरल गलकंड यानी घेघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। मलेरिया का संक्रामक चरण है क्या, तो बीजाणु या जो है स्पोरोआइट है क्या, तो स्पोरोआइट है। बीजाणु या स्पोरोआइट है। कौन सा कवकीय रोग है, तो एक्जिमा क्या है, तो कवकीय रोग है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है क्या, तो DNA विषाणु के द्वारा। काली मत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, तो कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका अगला चैप्टर नंबर 5 जो कि होगा हमारा विटामिन के बारे में। ठीक है, तो चलिए विटामिन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है कि गाजर जो है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का जो है समृद्ध स्रोत है आपका गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ, तो यकृत में संचित रहता है। थाइमिन क्या है, तो विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है, तो विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है किसके, तो विटामिन डी की। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है क्या, तो राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना, तो 4000 कैलोरीज होती है। साइनोकोबाल्मिन है क्या, तो विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला जो क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। किस विटामिन की कमी के कारण जब मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाले विटामिन है कौन, तो विटामिन डी जो है किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में जब किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में जो है विटामिन ई महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न है कि आपका रक्त का थाका बताने कि रक्त का थाका बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो के की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल। जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या, तो टोकोफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्या होता है, तो आपका क्रियाशील होता है, तो विटामिन के होता है। मानव शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो विटामिन ए का। आइए कुछ प्रश्न दिए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला कि सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। रतौंधी जो निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है आपका, रतौंधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विटामिन ए का नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो कौन सा, B12 में जो आपका कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित विटामिनों में से जो है कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है, तो विटामिन B6 कौन, तो विटामिन B6 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त का थाका बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो आपका विटामिन के की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि रतौंधी निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है।
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन जो है बी, विटामिन बी तथा सी क्या होता है? तो पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण क्या? विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्या? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए होती है क्या? तो विटामिन ए होती है गोल्डन धान में। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं के बारे में, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था? तो लामार्क तथा टेरवी रेनस ने किया था, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो अरस्तु जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, जूलॉजी के जनक कहलाते हैं कौन आपका? तो अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति यानी बोटनी के जनक है कौन? तो थियोफ्रेस्टर जो है बोटनी के जनक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा था? तो हिपोक्रेटस को जो है आपका चिकित्सा शास्त्र का जनक है तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किसे? तो जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 जीवाणु बनेंगे। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन जो यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक क्या? तो बैक्टीरिया से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों का अध्ययन से होता है कहलाता है क्या? तो जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम है। टीबी को उत्पादन करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों का अध्ययन को। सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर्पों का जो अध्ययन किया जाता है सर्पेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में जो किसका अध्ययन किया जाता है? तो त्वचा तथा इसके रोगों का किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अन्य तथ्य के बारे में हम लोग देखेंगे। बोल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 है अन्य तथ्य। बोला कि परिशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया दर को कम करके, ठीक है। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु के सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा क्या? तो दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है, ठीक है। एड्स का कारण जो क्या है? तो एड्स का कारण जो आपका वायरस है। एड्स का कारण क्या है? तो आपका वायरस है एड्स का कारण। नेक्स्ट है कि HIV का फुल फॉर्म है तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एड्स फैलता है आपका शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सॉर्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है आपका सॉर्स। खसरा जो किस संक्रमण के कारण खसरा होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा होता है। कौन सा रोग जब विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो क्या है? तो विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। आलू में जब मोजाइक रोग का कारक तत्व क्या? तो विषाणु है। मशरूम क्या है? तो एक फंगी यानी कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेंसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक जो है उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा तो माइकोराइजा दर्शाता है। लाइकेन जो जीन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वह है कौन? तो कवक और शैवाल है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होते हैं तो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में जो है काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो इफेड्रा से होती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीकांगो कहलाता है, ठीक है। विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका का जो विषाणु क्या करता है? तो जीवित कोशिका का वृद्धि करता है। पौधे का कौन सा भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? कौन? तो पर्ण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने के कारण क्या है? तो फ्लोरिजन स्राव। क्या? तो फ्लोरिजन का स्राव।
संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन? तो बुल्फिया क्या है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। फूलगोभी में पौधे का उपयोग, फूलगोभी में पौधे का उपयोग जो है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ताज़ा पुष्प समूह होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? तो रेफ्लेसिया का। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है आपका रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवन चक्र के जो है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प ही होता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। आलू क्या है? तो रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किसे? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीष पौधा, हशीष पौधे से समाप्त, हशीष पौधे से समाप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग के प्राप्त किए जाते हैं? तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल 1 दिन में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधे एवं पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिनकोना के छाल से, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधियों को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ कौन सा है? तो क्लोरोक्विन है। किस पेड़ की छाल जो मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी पेड़ का किया जाता है। ठीक है। चंदन के पेड़ में क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को जो क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है क्या? तो उभयलिंग श्री का, तो उभयलिंगाश्री कहलाते हैं। ठीक है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं क्या? तो कैरोटीनाइड होता है। ठीक है। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित देखिए 3 पादप परिवारों से संबंधित है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल की होती है। ठीक है। जैव ईंधन जो किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से होता है। किस पादप को जो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है क्या? तो स्तनपायी। लिटमस प्राप्त होता है क्या? तो लिटमस से प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है आपका लिटमस। नेक्स्ट है किस फसल में जो है एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में। चिलगोजा जो किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में जो उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है क्या? तो सहजीवी है क्या? तो सहजीवी है। नेक्स्ट है कि जड़ें जो है धनात्मक होती हैं क्या? तो अधिकांश होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जड़ें धनात्मक जो है भूम्यानुवर्तन होती हैं तो अधिकांश होती हैं। ठीक है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था किसने? तो जोहानसन ने। किसके द्वारा जो आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा कहा गया। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। डीएनए के जो द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसे? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में जो पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका में पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है पादप कोशिका में पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। ठीक है। गल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में खाद्य परिवहन करना है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जो है जल की लंबी दूरी का अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है क्या? तो सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके? तो वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब द्वितीयक उपभोक्ता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो जलीय पौधे को कहते हैं। मरुद्भिद पौधा कौन सा? तो करील क्या है? तो मरुद्भिद पौधा है। पर्यावरण के जो अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो वायु है क्या? तो वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किसे? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? तो हरे पौधे हैं।
परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3 अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। भारत में जो है आपका मैग्रोन की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। परिस्थितिकी नीके के संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो ग्रीनलैंड ने किया था। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो समुद्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में परिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करने के। ठीक है। नेक्स्ट की सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो आपका सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधा का उगाना एवं उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी के विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जलमंडल। क्या? तो जलमंडल है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाएगा जल जीवशाला के द्वारा किया जाता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है संकाटपन को देता है। ठीक है। नेक्स्ट एक भारत में परिस्थितिकी असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन प्रमुख कारण है। ताल परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ता पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो मानव गतिविधियाँ है। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। क्या? तो फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई के। इको मार्कुन भारतीय उत्पादों को दिया जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट है कि ओजोन कितना सांद्रता यानी संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो 9.0 ppm में। ठीक है। ppm में। नेक्स्ट एक विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल उत्पादक कौन सा है? तो जल हायासिंथ है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं क्या? तो स्वस्थाने कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या? तो मृदा अपरदन में है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं क्या? तो उत्पादक होते हैं। जीव होते हैं क्या? तो उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या? तो नीरी है। क्या? तो नीरी है। मैग्रोन वनों पर वैश्विक तापन का जो क्या प्रभाव होगा? तो मैग्रोन के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है क्या? तो इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्यों क्या कहता है? तो परिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि माता पिता के गुण जो उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में जो पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो XY। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी 46 होती है। ठीक है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। ठीक है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है किसका? तो पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। एक वर्णाद पुरुष एवं सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों को वर्णाद होने की संभावना कितनी रहती है? तो 0% रहती है। ठीक है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने बनाया था। वर्णदाता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा क्या? तो हरा दिखाई देगा। यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसको हुआ है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। एक वर्णाद पुरुष जो है एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता
लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में होता है क्या, तो डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो बलात्कारी, माता पिता एवं चोर के लिए। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में जो किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की संख्या क्या, तो सर्वाधिक है। सबसे विषैले मछली कौन सी है, तो पाषाण मछली है। मच्छरों का नियंत्रण है तो प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है, तो गेम्बुसिया, कौन, तो गेम्बुसिया है। नेक्स्ट है कि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आपका 0 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप कौन सा, तो किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सी पशु था, तो भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ जो है अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, तो जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि डायनासोर जो थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे क्या, तो मेसोजोइक सरीसृप थे। किसकी उपस्थिति के कारण जो गिरगिट का रंग बदलता है, तो वर्ण की लवा के कारण बदलता है गिरगिट अपना रंग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन, तो शुतुरमुर्ग है। डुगुनग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है, तो स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़यनहीन पक्षी कौन सा है, तो कीवी है, जो कि उड़यनहीन है, उड़ नहीं सकता है, ठीक है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ठीक है, आपका आर्कियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न दिया हुआ इसे बोल रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो यह जो है कुकर, खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है जीवाणु में उत्पन्न होता है, तो आपका तपेदिक यानी टीबी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक जो है एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो रॉयल हीमोफीलिया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जो है व्याधि अनुवांशिक, निम्न में से कौन सी क्या है, तो व्याधि अनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब बोल रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम क्या है, तो आवश्यक है। नेक्स्ट है कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है, तो नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो पोटेशियम अल्पता से कौन सा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न रक्तचाप है। नेक्स्ट है हमारा कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं, तो पेंगुइन चिड़िया जो आपको पाई जाती है कहाँ, तो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच है। पावो क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है कौन, तो गुंजन पक्षी है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं व्हेल के हृदय में। नेक्स्ट है कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो कंटक चूहा है। स्तनपायी के जो उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाए जाते हैं, तीव्री कमला। हरित ग्रंथियां संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। कुटक किसमें नहीं पाया जाता, तो बतख में नहीं पाया जाता। डायनोसॉरस थे क्या, तो सरीसृप जो लुप्त हो गए। आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है, तो सरीसृप एवं पक्षी है। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है क्या, तो डाइटम है। नेक्स्ट है हमारा कि रक्त में जो है प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, तो हेपेरिन है। मैमथ पूर्वज है किसके, तो हाथी के। फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसे, कीटों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल शार्क है। प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, तो गोरिल्ला है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू, ठीक है। अधिकांश कीट शोषण करते हैं कि तो वातक तंत्र से करते हैं। किस सर्प को भोज्य के मुख्य रूप में अन्य सर्प हैं, तो नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गेम्बुसिया के।
मधुमक्खी में जो है मधुमक्खी में जो पुम धूप है होते हैं किसका, जनन क्षम नर में। कपोत दुग्ध उत्पादन करता है किसका, पक्षी का। कौन सा भाग जो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, तो दूसरा कृदंत बदलता है। नेक्स्ट ठीक है डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया था, तो पक्षियों के लिए किया था। विलोपन की कगार पर जो सर्वाधिक संकाटपन एशिया का शीर्ष भर पक्षी है ढोल, क्या तो ढोल है। विभिन्न जातियों के एक्स सिटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है, तो जर्म प्लाज्म, क्या तो जर्म प्लाज्म बैंक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में, जैसे कि इंसुलिन के जो है आविष्कारक कौन, तो रॉफ बैटिन ने। हैजे के टीका का खोज किसने, तो रॉबर्ट कोच ने। डीडीटी का डॉक्टर पॉल मुलर ने। आरएनए का आर्थर बर्ग एवं जेम्स वाटसन ने आविष्कार किए। डीएनए का जो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। एस्पिरिन का ड्रेसर ने। कुनैन का रेबी ने। जेनेटिक्स कोड का अरविंद खुराना ने। बैक्टीरिया का लेवेन हक ने खोज की है, ठीक है। पेंसिलिन का जो है आपका जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फ्लोरे ने। विटामिन का जो फंक ने। विटामिन ए का मैकुलन ने। विटामिन बी का मैकुलन ही। विटामिन सी का हॉपकॉन्स। विटामिन डी का एफजी हॉपकॉन्स ने। चेचे का टीका खोज किसने, तो एडवर्ड जेनर ने किए। और वहीं टीबी चिकित्सा का किसका, तो जो है रॉबर्ट कोच ने। स्टेथोस्कोप खोज किसने, तो लेनेक ने। और टाइफाइड का रोब बर्थ ने। एम हृदय परिवर्तन का क्रिश्चियन बनार्ड ने। एम क्लोरोफॉर्म का हैरिसन ने। एम मलेरिया की चिकित्सा किसने, तो डॉक्टर रोनाल्ड रस ने, ठीक है। तो यह जो इस बुक में दिए टोटल जो है आपका 1000 से प्लस क्वेश्चन हुए होंगे। तो हम लोग जो है सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए शिवरा क्लास।